भाई अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं देशों की बात करना। तो सबसे पहले हम उस देश पे चलते हैं जहाँ की बहुत हाइप है। यूएसए सुपर पावर है, बहुत तगड़ा वहाँ पे लाइफस्टाइल है, लोगों को वहाँ जाना है, वहाँ का वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। हम्म। पर आपने कुछ अलग ही साइड एक्सप्लोर करी है, आपकी वीडियोस में भी हमने देखा है। लोग अलग ही तरह के ड्रग्स कर रहे हैं वहाँ पे। आपने बताया चोरी भी एक अमाउंट तक लीगल कर दी गई है, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ आप खुद अपने मुंह से लोगों को बताओ कुछ फैक्ट्स। भाई यूएसए का मेरा ड्रीम था शुरू से। 2019 में मेरा वीज़ा कर दिया रिजेक्ट। मैंने कहा चलो अब नहीं करेंगे, पर मैंने 2023 में वीज़ा ले लिया बाहर से, किसी और देश से यूएस का वीज़ा ले लिया मैंने। तो भाई यूएस का मेरा ड्रीम था कि मेरे को दो जगह विजिट करनी है बस, लास वेगस और टाइम स्क्वायर। मैंने कहा ड्रीम डेस्टिनेशन की हर मूवीज़ में देखी है। तो पहले तो मेरी सबसे पहली सिटी जब मैं यूएस गया मेरी वेगस थी। हवाई से सबसे पहले मैं वेगस गया, तो वेगस घूमी मैंने। फिर उसके बाद मैं अलास्का चला गया, वापस आ गया। अब मेरे को एक दोस्त मिल गया वहाँ पे जो कहता भाई मैं तेरे को असली साइड दिखाऊंगा यूएसए की क्या होती है। मैंने कहा ठीक है भाई। जब यार न्यूयॉर्क की सबवे में गए हम, तो ऐसा लोग उल्टी कर रहे हैं, वहीं पे मूत रहे हैं, वहीं पे होमलेस पड़ा हुआ है यार। दिल्ली मेट्रो मिलेगा ही नहीं है सब कभी। फिर उसने कहा भाई एक ऐसी सिटी लेके जाऊंगा जहाँ पे रियल लाइफ zombies हैं। मैंने कहा भाई zombies ये तो मूवी में देखा है। मैंने कहा चलो भाई आप लेके चलो मेरे को। भाई हम फिलाडेल्फिया करके एक शहर है यूएसए में, वहाँ पे मैं बस से उतरा, डाउनटाउन में उतरा मैं तो अपने बस से। सही लग रहा है यार शहर, बिल्कुल साफ सफाई है। मैंने कहा यार ये कहाँ पे है। तो फिर वो कहता अब चलते हैं हम जोम्बी के टाउन में। ठीक है, तो वहाँ से हम अंदर गए। गाड़ी चलाई होगी हमने 10-15 किलोमीटर मेन डाउनटाउन से, जैसे कनॉट प्लेस से थोड़ा अंदर चले गए दिल्ली के। भाई हम रात को गए वहाँ पे। भाई वहाँ पे ना रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं, ऊपर से जा रही है मेट्रो की लाइन। ठीक है, वो लोहे वाली मेट्रो है, दिल्ली से थोड़ी अलग है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा। दोनों तरफ लोग पड़े हुए हैं जमीन पे, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। वॉलमार्ट एक सुपर स्टोर है वहाँ पे, उसकी टोकरी लेके उसी में अपना सामान रखते हैं। चोरी करके लेके आए हुए हैं टोकरी, वो उसी में सामान रखते हैं और वही उनका घर है। टेंट लगा रखे हैं लोगों ने। फिर हमने गाड़ी जब घुमाई, पुलिस वाले वहीं पे हैं भाई। अच्छा। सब लोग ड्रग कर रहे हैं। ड्रग के बारे में बात करते हैं, वो एक ऐसी ड्रग है भाई, उसका नाम है ट्रैंक। ट्रैंक अगर आपने ले ली ना, तो आपको 5-6 दिन तक तो होश ही नहीं रहेगा और आप zombies जैसी हरकतें करोगे। तो ये ड्रग है ऐसे कैसा? रहेंगे लोग, ऐसे रहेंगे, उनको होश नहीं होगा। आप कुछ भी बोलोगे उनको होश नहीं होता। तो ये कैसे मतलब नीडल से लेते नीडल हैं टाइप? और इतनी सस्ती है भाई। हमने पूछा एक बंदे से कि कितने की ड्रग आती है, कहता $3 में 3 डोज आती है। अब $3 अमेरिका वालों के लिए क्या है यार, ₹250 तो इंडिया में भी कुछ नहीं है। इतने में तो एक दारू की बोतल नहीं आती इंडिया में। तो मस्त नशा कर रहे हैं वो लोग। तो भाई वहां पे हम गए, इतनी तो गंदगी, सब लोग ड्रग लेके पड़े हुए हैं और उनको होश नहीं है। वो मतलब जोम्बी की तरह एक्ट कर रहे हैं। पूरा हाथ, मतलब मैंने एक बंदे का देखा, पूरा हाथ में 100 से 200 नीडल के मार्क्स हैं। तो हमने एक बंदे को कहा कि भाई तू हमको इंटरव्यू दे, $5 ले ले हमसे, हमको इंटरव्यू दे दे। $5 लिए उसने, उसकी बंदी भी नशेड़ी, उसका वो भी नशेड़ी। जैसे ही $5 लिए पहुंच गए ड्रग्स लेने। अच्छा। वहां पे एक तो ये सिटी थी भाई, वहां पे फिलाडेल्फिया। और थोड़ा बता सकते हो क्या क्या हरकत कर रहे थे वो? भाई रोड पे चल रहे हैं, उनको नहीं पता। पुलिस वाले, मैं तो ये देख के हैरान हूं यार, यूएस इतना फेमस है, पुलिस वाले वहीं पे खड़े हैं, वहीं पे ड्रग की डीलिंग हो रही है। ड्रग डीलर भी वहीं पे, ड्रग लगाने वाले भी वहीं पे हैं। सड़क पे आप चलोगे ना, जैसे सिरिंज का होता है वहां पे, ऑरेंज कलर की कैप होती है सिरिंज की। इतनी सिरिंज की कैप पड़ी है वहां पे, आप नीचे देखोगे सिरिंज ही सिरिंज, सिरिंज ही सिरिंज। मतलब ये वाला ड्रग वहाँ पे लीगल नहीं है। लीगल नहीं है। पुलिस वाले वहीं खड़े हैं पर कुछ नहीं कर रहे, वो उनको भगा भी नहीं रहे वो। पुलिस वालों को भी पता। पुलिस ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले रिश्वत खा रहे हैं, इंडिया की तरह नहीं है कि रिश्वत खा रहे हो, रिश्वत भी नहीं खा रहे, बस वो खड़े हैं। वो बस खड़े हैं कि कोई बंदा मरने की हालत में होगा ना, 911 पे कॉल करेंगे तो पुलिस वाला बस एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुंचेगा वहां पे। अच्छा। तो ये चल रहा है वहां पे। अरे भाई ये तो गलती सी। और वो कौन सी स्टेट है भाई जहाँ पे एक अमाउंट तक की चोरी लीगल कर दी है कि भाई वैसे तो मैं सही बताऊं, इस जोम्बी वाले टाउन में गए थे ना, ये तो है फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया स्टेट में। तो यहाँ पे हम जैसे ही एक ड्रग स्टोर में, हमने अपनी गाड़ी भी ना उस स्ट्रीट से 1 किलोमीटर दूर पार्क करी थी, क्योंकि हमारी वैन थी। तो वैन अलग से दिखती है, ट्रैवलर्स की वैन है, शीशा तोड़ के ले जाएंगे कुछ भी। वहाँ पे इंडिया में इतना वो नहीं है। तो वहाँ पे हम एक ड्रग स्टोर में घुसे भाई अंदर। वहाँ पे एक बंदा आया, 4-5 चीजें खाने की उठाई और हमारे सामने निकल गया बिना बिल दिए। वहाँ पे गार्ड खड़ा था, गार्ड उसकी फोटो खींच रहा है। हमने उस गार्ड से ऐसे पूछा, यूएसए में क्या है ना, एक बंदा मतलब जैसे ये है, रोड पे चल रहे हो आप, ऐसी बात करने लग जाओगे आप मेरे से। ऐसा नहीं है कि हाय हेलो करने, हाय हाउ आर यू, आपका फोन कौन सा है, कुछ भी बात करने। तो हमने उस गार्ड से बात करी। कहता भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ले गया बंदा चोरी करके। पूरे शेल्व्स खाली पड़े हैं वहाँ पे, सब कुछ खाली पड़ा है, फिर भी वो स्टोर ऑपरेट कर रहा है। फोटो खींची उसकी और उसके पीछे भागा नहीं कुछ नहीं नहीं, गार्ड नहीं भागेगा वहाँ पे भाई, पीछे आपको गोली मार देगा वो, ड्रगी चाकू मार देगा, क्या कर लोगे आप। ठीक तो है, फोटो खींच के क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं, वो अपने मालिक को दिखाएगा जो वहाँ पे स्टोर मैनेजर है, पुलिस में सबमिट करेगा कि ये बंदा चोरी करके ले गया। अब वो बंदा चोरी करके क्या करेगा, वो और ड्रगीज को देगा, वो सामान नॉर्मल लोगों को बेचेंगे वो सस्ते में।
उससे वो पैसे कमाएंगे और ड्रग लेके आएंगे। अच्छा। और वहां पे जो घरों की कीमत, घर देखोगे ना, सारी घरों पे जालियां लगी हुई हैं भाई, लोहे की, बिल्कुल पैक घर, मतलब आप घुस ही नहीं सकते उस घर के अंदर। और वहां पे सारे घरों के प्राइस इतने कम हो चुके हैं क्योंकि सारे ड्रगीज रहते हैं वहां पे, सारे ड्रग डीलर्स। तो मोटिव यही है ना कि ड्रग लेना है एंड में जाके, बेच के सामान बेच के कुछ भी। आदत लग गई ना उन लोगों को, उनकी भी गलती नहीं है। यूएसए में कल्चर ही ऐसा है कि भाई वहां पे सेव नहीं करते लोग पैसे, जितने पैसे आए उसको उड़ा दो, घूमने में उड़ा दो। वो सोचेगा थोड़ा पैसे है, एक बार ट्राई तो करके देखते हैं, बस चलो ये ट्राई। तो अच्छी बात है, लोग अपनी लाइफस्टाइल को उड़ा रहे हैं, लेकिन ये ड्रग से एडिक्ट हो जाना, ये चीज है थोड़ा। हाँ, तो उसका तो अब कुछ भी नहीं कर सकते। और जो भाई कह रहा है जो लीगल कर दी थी चोरी, वो थी कैलिफोर्निया में। तो यूएस ने, कैलिफोर्निया में क्या हुआ, जेल फुल होने लग गई। तो जज ने वो प्रावधान पास कर दिया कि $950 तक की चोरी लीगल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लीगल चोरी कर रहे हो, ऐसा है मान लो कि आपने चोरी कर ली, एक स्टोर में गए, वॉलमार्ट में, आपने $200 की चीजें चोरी करके भागे, गार्ड वार्ड आपको वहां नहीं रोकते भाई, गार्डों का बस काम है खड़े होना, वो आपको नहीं रोकते, आप चले गए, आपके ऊपर पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, पहली बात तो, ठीक है। अगर मान लो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर भी दी तो जज आपको ऐसे ही छोड़ देगा। तो इस स्टोर में या पिक पॉकेट भी है कि भाई किसी को चोरी भी कर सकते हो, बटवा वटवा चुरा सकते हो? हाँ, तो ऐसा होता है यूएसए में कि भाई आपकी गाड़ी ना, ऐसे भी किस्से आए हैं, मैंने खुद देखा अपने सामने कि गाड़ी खड़ी है पेट्रोल पंप पे, हम पीछे पेट्रोल डलवा रहे थे, एक बंदा आया, गाड़ी साइड में लगाई, अच्छा खासा गाड़ी में आया, उसकी भी $15-20 की गाड़ी होगी, साथ वाली गाड़ी का शीशा तोड़ा, चीजें निकाली, चला गया। सामने सामने वो बंदा भी वहीं खड़ा है, चिल्ला रहा है, उस पर क्या कर लेगा भाई, वो कुछ नहीं होता। तो यूएस के हर राज्य में ये है। और अपना थोड़ा उसका बताओ, एलए का, वेगस का बताओ, कैसा रहा आपका? तो चलो पहले एलए का बता देता हूँ। एलए में था भाई, जैसे मान लो आपका ये स्टूडियो है, ठीक है, मान लो आपका स्टूडियो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे डाउनटाउन में है, बिल्कुल एलए में, और 5-6 लाख रुपए रेंट दे रहे हो इसका महीने का, ठीक है। और नीचे रह रहे हैं टेंट में लोग, जो फुटपाथ है ना उसमें लाइन से टेंट लगे हुए हैं, उसी में बंदा रहता है, उसी में उसकी टॉयलेट करता है, वो उसी में मूतता है, उसी में ड्रग्स लेता है, उसी में ड्रग डीलिंग करता है, उसी में सोता है। और आप सोचो डाउनटाउन में रह रहे हो, मैंने इस चीज पे वीडियो बनाई है, पूरे लाइन से टेंट लगे हुए हैं पूरे के पूरे एलए में। देखो सोचो, एलए हॉलीवुड कहते हैं भाई, हाँ। और ये चल रहा है वहाँ डाउनटाउन में। देखो साइड में हो एरिया समझ में आता है, पर डाउनटाउन में कैसे। तो अब वेगस का बताऊं? हाँ, वेगस का बताओ भाई, थोड़ा उसका बताओ। आप कहते कसीनो पसंद है आपको खेलना? हाँ, कसीनो में तो ये है यार, थोड़ा लिमिट में खेलो तो सही है, वरना वहाँ पे बर्बाद होते। तो मेरे सामने सामने लोग, मतलब वेगस में जाते हो ना तो ऐसा लगता है बहुत छोटे हो, आपकी कोई औकात नहीं है वेगस के सामने, ऐसा लगता है। मैं पहली बार लैंड हुआ, 3 दिन तक तो मैं इसी भुलावे में था भाई कि ना मैं तो यार कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया में, मैं तो बच्चा हूँ, और यार यहाँ पे लोग $1000 ऐसे ही लगा रहे। मेरे को बड़ा डिप्रेसिंग फील हुआ था जब मैं लैंड हुआ। फिर 5-6 दिन बाद देखा कुछ नहीं है यार, यहाँ पे बसों में गांजा फूक रहे हैं लोग, बसों में गांजे की बदबू आती रहेगी। यूएसए में आप किसी भी शहर में जाओगे ना, अभी गए नहीं हो ना, किसी भी शहर में जाओगे ना, आप जैसे ही बाहर निकलोगे बस से या फिर गाड़ी में चल रहे हो, आपको गांजे की स्मेल आएगी। वैसे गांजा लीगल है पीना, लेकिन घरों में? हाँ, घरों के अंदर आप पी सकते हो भाई, पब्लिकली आप दारू भी नहीं पी सकते अमेरिका में। यूरोप में कहते हैं कि आप बियर वियर पीते हुए चल सकते हो, यूएस में इलीगल है वो, गाड़ी में भी नहीं पी सकते आप। और आप जब कसीनो जाते हो भाई, हमने तो ज़्यादा पता नहीं है कसीनो के बारे में, कार्ड गेम्स के बारे में हम, बट ऐसा होता है कि कसीनो में जब तक आप हारते नहीं, वो आपको निकलने नहीं देते, वो आपको और ट्रिक करते रहते हैं कि खेलो खेलो, ड्रिंक्स लाते रहते हैं और नशा कराते रहते हैं कि आप और जुआ खेलो। भाई कसीनो में ड्रिंक्स अनलिमिटेड फ्री हैं, कहीं पे भी जाओ आप, बस आपको वेटरेस को टिप देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो $1 $2 देते रहो, फ्री कितनी भी ड्रिंक पीते रहो, पूरे दिन बैठे रहो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। उनको तो आपको नशे में करके पैसे निकलवाने हैं आपके, पर ऐसा नहीं है कि आपको मतलब वो आपसे पैसे छीन लेंगे या जब तक हारोगे नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको आगे सिंपल कह देंगे, हे बड़ी यू आर बैंड फ्रॉम दिस कसीनो, आप बाहर चले जाओ बस। अच्छा, ऐसा होता है। और मतलब ऐसा फेयर रहते हैं वो, या ट्रिक चीटिंग वीटिंग करते हैं कि कसीनो ही जीतेगा या कस्टमर भी जीतता है? नहीं, मैं जीता हूँ ना, मैं एक रात में $1000 जीता हूँ $100 से, और एक कसीनो में मैं $600 और जीता था। पर फिर मैं धीरे धीरे, मैंने ना यूएस में कम से कम 25 से 30 कसीनो में खेला है, तो फिर धीरे धीरे इक्वल हो गया वो। नो प्रॉफिट नो लॉस। यही सुना है मैंने हर इंडियन के मुंह से, यार मैं इक्वल करके तो निकल जाता हूँ और थोड़ा नीचे होगा तब तक बैठे रहे। तब तक बैठ रहता हूँ। और वहाँ की पार्टी का बताओ यार, काफी सुना है कि एलए की पार्टी बहुत बढ़िया होती है, अगर आपने कोई अटेंड करी है तो। एलए की पार्टी मैंने अटेंड नहीं करी, मैंने हेलोवीन में पार्टी करी थी वहाँ पे यूएस में। तो हेलोवीन एक त्योहार है, मतलब जिसमें लोग भूत भूत बन के घूमते हैं, मतलब अलग अलग कोई भी कॉस्ट्यूम। तो 31 अक्टूबर को होता है हर साल, वो फिक्स है उसकी डेट। तो लोग घर के बाहर डेकोरेशन वगैरह करते हैं, पंपकिन वगैरह लगाते हैं। तो मैं उस दिन वो बन के गया था जैक स्पैरो।
वो जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का है। तो उस दिन भाई बढ़िया पार्टी थी, सब लोग अपने मतलब ना सब अपनी कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं, जो लड़कियां आ रही है वो कोई पुलिस ऑफिसर बन के आ रही है, कोई नर्स बन के आ रही है, मतलब ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में आ रही है। तो उस दिन मैंने करी थी ऑस्टिन में, टेक्सास में पार्टी, जिसको कहते हैं बेस्ट हेलोविन पार्टी इन यूएस, ऑस्टिन टेक्सास में। तो वहाँ पे पार्टी बड़ी गजब थी और सब लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं भाई। जैसे इंडिया में ना यार जो अनजान है उससे आप इतनी लंबी बात नहीं करोगे, वहाँ पे यूएस में एक दिन मेरे साथ एक बंदा बैठा था बस में, वो मेरे से कहता ये कौन सा फ़ोन है, मैंने कहा आईफोन 12 है। कहता यार मेरे पास आईफोन 11 है, मैं सोच रहा हूँ नया ले लूँ, कितने का लिया तूने, क्या ईएमआई मिल जाएगी। अनजान बंदा बात कर रहा है, यूएस में चलते चलते आपसे बात करने लग जाएंगे। तो ये बात बहुत अच्छी है। तो पार्टीज में इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि आप किसी से भी जाके बात करोगे ना और वहाँ पे लड़की को आप कॉम्प्लीमेंट दोगे, हे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो सेक्सी, ऐसे बोलोगे, वो उसको कॉम्प्लीमेंट ही लेगी, ऐसा नहीं लेगी कि मेरे को छेड़ रहा है या क्या कर रहा है, वो कहेगी थैंक यू सो मच। तो स्ट्रेट अप आप ये बोल सकते हो, वो माइंड नहीं करेगी कि आपने सीधा ही जाके बोला, और फ्रेंडली होती है वो। हाँ फ्रेंडली भी होती हैं बिल्कुल। मतलब यूएस का कल्चर मेरे को काफ़ी सही लगा, यूरोप से बेटर लगा मेरे को यूएस का कल्चर, पार्टी वगैरह के मामले में थोड़े ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं यूएस में।